हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बेसिकली दो फॉर्मूले देखेंगे और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, समझेंगे कि कौन सा टर्म क्या डिनोट करता है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन जो होगा वो देखेंगे और बाकी इसका पूरा क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इसमें अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस वैसे नहीं करेंगे कि कैसा क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे मेन दिक्कत जो आती है, क्योंकि अभी तक तो एक बार आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अब देखेंगे कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं। देखिए, तो अभी मेनली दो फॉर्मूले हैं इसमें। ठीक, एक nth टर्म का, एक n टर्म के सम का। ठीक है, तो यहाँ अब अगर अपने को पूछे, nth टर्म पूछे या सम पूछे, तब भी वही दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, या फिर nth टर्म दिया होगा तब भी nth टर्म का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहचानेंगे कैसे कि जो गिवन प्रोग्रेशन है या फिर गिवन सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए, जनरल टर्म जो इसका जनरल एपी होती है वो होता है, लिख देते हैं यहाँ पे, जनरल टर्म ऑफ एपी। वो देखिए, फर्स्ट टर्म होता है ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ऐसे फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। आगे बढ़ते जाएंगे, जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा, इसका नेचर देखिएगा। अगर जब हम फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग a1, ठीक, फर्स्ट टर्म में सिर्फ a है। ठीक है, एक भी d नहीं है। और जब सेकंड टर्म की बात करते हैं a2, तो इसमें सिर्फ एक डी है। ठीक, ऐसे ही थर्ड टर्म पे आते हैं तो a प्लस 2d, मतलब अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2d आएगा, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ एक d आएगा, यहाँ 1 रहेगा तो एक भी d नहीं रहेगा। ऐसे ही आगे a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d, और ये होता है an, तो a प्लस n माइनस 1d। n माइनस 1 क्यों किए हैं? क्योंकि हमेशा इससे एक कम रहा है। यहाँ पे 3 है, 2, 4 है, 3, n है तो n माइनस 1d। ठीक है, तो ये आगे अपना एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है nth टर्म का। ठीक, देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछे nth टर्म ऑफ एपी, तो देख लेंगे, उसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म, ठीक, वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखिए वेयर टर्म, देखिए क्या a, सबसे पहले a दिक्कत दे दी। a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म। मतलब ऐसे तो इनफाइनाइट टर्म होंगे, लेकिन हमें जितने टर्म के लिए कैलकुलेशन करना होगा उतने लेंगे। जैसे अगर 3 टर्म के लिए कैलकुलेशन करना है तो n की वैल्यू 3 लेंगे, 4 टर्म के लिए लेना है तो n की वैल्यू 4, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, d क्या होता है? d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एक प्रकार से ऐसा भी बोल सकते हैं कि डी ही बताता है कोई प्रोग्रेशन या कोई सीरीज एपी में है या नहीं है। अब डी ये निकलता कैसे है? ये तो पहला टर्म देख के पता चल जाएगा, ये होता है n नंबर ऑफ टर्म की 1, 2, 3 कितने टर्म है वो हो जाएगा। डी कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है? ये निकलता है, ये अगले टर्म में से पिछले टर्म को कंटिन्यूअस कोई भी अगला टर्म पकड़ लीजिए, जैसे a4 में से a3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल आएगा? कॉमन डिफरेंस। नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन और डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे यहां से
कहीं से अगर डी निकालना है, अगर मान लीजिए इन दोनों टर्म से निकालना है, पहले और दूसरे, तो a2 माइनस a1 कर दीजिए, ठीक। या फिर तीसरे और दूसरे से निकालना है तो a3 माइनस a2 कर दीजिए। मतलब कोई भी दो लगातार टर्म पकड़िए, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करिए तो वो आ जाता है कॉमन डिफरेंस। और एपी, खास बात क्या है, अगर कोई सीरीज एपी कहलाएगी तभी जब ये कॉमन डिफरेंस हर टर्म से निकालने पे सेम आएगा, ठीक है। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आने वाला है, ठीक। तो ये निकल जाता है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ से ये जो वैल्यू पूछेगा यहाँ से कैलकुलेट करके रख देंगे और जो निकालना होगा वो निकाल लेंगे, ठीक। ये पहला, ठीक। फिर आगे ये पहला फॉर्मूला, इसको जरूर याद रखिएगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये आया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, सम ऑफ n टर्म। देखिए क्वेश्चन में समझ नहीं पाते बच्चे कि nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है कि सम ऑफ n टर्म का। तो देखिए एक हिंट, क्वेश्चन में जब बोला है थर्ड, फोर्थ, मतलब ये th ऊपर ऐसे लगा हो या rd लगाओ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो वहां पे समझ जाइए कि ये निकालना an, मतलब nवां टर्म, समझ रहे हो ना बात, वो ऐसे आ जाएगा। और सम बोलेगा तो सम ऑफ n टर्म का मतलब स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके जितने टर्म का सम कराना होगा, इसका मतलब हो गया कि स्टार्टिंग 1 से लेके n टर्म तक का सम करना है, ठीक। जैसे इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो अच्छा एक बात और इसमें याद कर लीजिएगा, मतलब nth जो टर्म है इसी को AP का लास्ट टर्म भी बोलते हैं, L, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अगर हम लास्ट टर्म के टर्म में लिखें तो L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। कहने का मतलब A लिखें, AN लिखें या L लिखें, बात बराबर है, ठीक। अब आते हैं सम ऑफ n टर्म निकालने का। तो इसका फॉर्मूला होता है SN, S डिनोट करता है सम को, ठीक है, और n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म को, ठीक। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक। ये फॉर्मूला किसका होता है, सम ऑफ n टर्म का। देखिए अब हर एक टर्म जो है इसमें सब आपको पता है क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, n वही नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंस। आपको सब निकालने आता है, यहां पुट करेंगे वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे कि एग्जांपल समझिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल समझिए, ठीक। सपोज करिए एक AP है, AP ले लेते हैं 2, 5, 8, ठीक है, 11, ठीक है, ऐसे करके अपनी AP बन गई, ठीक। अब AP पता नहीं कहां तक जाएगी। अब जैसे ये क्या AP है कि नहीं, सबसे पहले ये देख लीजिए, AP होगा तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो देखिए कहीं से भी अगले टर्म में से पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए, 5 माइनस 2 कितना आता है, 3, ठीक। यहाँ 8 माइनस 5 कितना आता है, 3, 11 माइनस 8 कितना आता है, 3। मतलब अगर हर जगह से कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये जो गिवन सीरीज है वो AP में है, ठीक। तो अब देखिए दोनों फार्मूले का यूज बता देते हैं। अगर मान लीजिए nth टर्म मतलब n मतलब जनरल टर्म है। अब इसी में से अगर हमसे मान लीजिए इसी सीरीज का, अब हम आगे लिखेंगे नहीं, इसी सीरीज का कोई आपसे पूछ ले कि आप मान लीजिए 25वां टर्म बताइए या 26वां टर्म बताइए, ठीक। यही रास्ते में ये क्या है, ये पहला टर्म है, A1 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A3, A4, ऐसे कहीं यहाँ पे आएगा A26, ठीक। तो अब हम ऐसे लिखेंगे थोड़ी ना, तो A26 इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो देखो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जब A26 लिखेंगे, n की जगह 26 यहाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू अपने पास यहाँ क्या है 2 रख दिया, प्लस 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 इंटू डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ निकला है ऊपर 3, यहाँ 3 पुट कर दिया। तो क्या आ गया आंसर, 2 प्लस 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा 77।
ठीक है। तो इस सीरीज में जब हम लोग बढ़ते जाएंगे 26वें नंबर पे क्या आएगा 77, तो A26 की वैल्यू क्या आ गई 77, ठीक है। अब ये इसका एप्लीकेशन समझ में आ गया। अब से सम का देखते हैं, ठीक है। तो सम का देखते हैं। अभी देखिए सम में क्या करेंगे, इसी ये गिवन एपी का इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, ठीक। अब देखिएगा, अगर हमसे मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, मान लीजिए 4 टर्म का सम पूछा। देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए अगर 4 टर्म का सम, अभी तो हम लोग 4 टर्म तो ऐड कर सकते हैं, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 2 + 5 7, ठीक है। 7 + 8 15, ठीक है। अब 15 + 11 26, ठीक। 2 5 2 7 7 7 14 15 15 और 11 26। देखिए S4 कितना आया 26। अगर हम लोग मैनुअली ऐड करते हैं तो 26 आया। अब देखिए यही चीज फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे अब SN। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। इसी में अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। n कितना है हमारा पास 4, क्योंकि हम लोग 1 2 3 4 टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो देखो S4 जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए n की जगह क्या पुट करेंगे 4/2 इन ब्रैकेट 2 × a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, ये अभी 4 रखे थे। 4 - 1 × d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऊपर कितना आया है 3, ठीक। तो कितना आ गया 4/2 2 आ जाएगा इन ब्रैकेट 2 2 = 4 प्लस यहां से करेंगे 4 - 1 3 3 × 3 9, ठीक है। 2 × 9 + 4 ऐड करते हैं कितना आ जाएगा 13, बहुत बढ़िया। 13 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो देखिए फॉर्मूले से भी 26 आया था और मैनुअली ऐड किए थे तब भी हम लोग कितना मिला था 26। इसका मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला है ये कितनी भी बड़ी सीरीज हो, हम लोग छोटे से कैलकुलेशन से क्या कर सकते हैं, पूरा हम इसका सम बता सकते हैं एपी का, ठीक है। तो बेसिकली यही 2 फॉर्मूले हैं और ये जनरल टर्म है। ये 3 चीज आप याद रखेंगे तो क्या हो गया, पूरा कैलकुलेशन अपने को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, एनसीईआरटी का कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ देखिए हम क्वेश्चन एक छाप दिए हैं। अब इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे एपी की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द टर्म ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम लिखना चाहिए था, फाइंड द सम, ठीक है। फाइंड द सम कितने, देखिए क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ हो गई। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोगों को सम निकालना है जो कि डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए, ठीक है। देखो तो कुल मिला जुला के सबसे पहले हमें सीरीज बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। कैसे, 40 पॉजिटिव टर्म्स लेने हैं वो भी इंटीजर के फॉर्म में, जो किससे डिवाइड हो 6 से। तो देखो सबसे पहला नंबर तो 6 ही होगा, ठीक है। 6 से डिवाइड होने वाला सबसे पहला नंबर 6 है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर क्या होगा 12 होगा, जस्ट उसके अगला नंबर 18 होगा, ठीक है। उसके अगला नंबर 24 होगा। ऐसे बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग 6 की टेबल पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, कितने टर्म लेने हैं 40 टर्म लेने हैं, ठीक है। 40 टर्म ऐसे अभी 1 2 3 4 5 6 40 स्टार्टिंग के 40 फर्स्ट 40 लिखा है ना। और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो भी फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करते हैं, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 × d, ठीक है। तो सारी चीजें पहले लिख लेते हैं फिर पुट कर देते हैं, ठीक। तो यहां देखिए a की वैल्यू कितना दे रखा है 6, ये रहा a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू पता चल गया। n कितना दे रखा है 40, n कितना है 40। d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अब देखिए कहीं से भी निकाल लीजिए। यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, 12 - 6 कितना आया 6,
वैसे भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए एपी में है कि नहीं। 18 माइनस 12 करेंगे तब भी 6 आएगा, 24 माइनस 18 करेंगे तब भी 6 आएगा। कहने का मतलब जो भी वैल्यू आए वो क्या है, सेम होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए भी निकल गया, एन भी, डी भी। तो अब क्या करते हैं, इस जगह पे पुट कर देते हैं। S40 निकालना है। S40 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पहले टर्म से लेके 40 टर्म का सम निकालना है अपने को, वही है। एन की वैल्यू क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, 40 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 6 प्लस एन की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दे रखा है, कैलकुलेट किए अभी हम लोग 6 आया है, ठीक है। इतना आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 40 से बाहर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 को 40 से करेंगे तो 2 2 4 2 0 0 S40 कितना आ गया 20 इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6 क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो S40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 12 प्लस 6 9 जा 54 4 कैरी कितना 5 6 3 जा 18 प्लस 5 23, ठीक है। तो इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इधर हम लोग ऐड कर लेते हैं, इधर बाकी सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं। तो S40 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20 इंटू, ये जब ऐड करेंगे तो ये 4 प्लस 2 6 हो गया, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 246, ठीक है। इसमें ऐड किया तो 246। अब क्या करो मल्टीप्लाई करा लो, तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 0 0 बाहर रख लेते हैं। 2 6 जा 12 1 कैरी है 2 4 जा 8 प्लस 1 9 2 2 जा 4। तो ये देखिए स्टार्टिंग के 40 टर्म्स का सम जो आएगा वो आ जाएगा 4920। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए ये कितना, अगर पूरा लिखने जाते हैं हम लोग मैनुअली तरीके से करते तो बहुत लंबा हो जाता। तो देखिए उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा है अभी एपी। तो एपी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को आसान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो सिमिलरली हमने एक क्वेश्चन और लिख रखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किए हैं जस्ट ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे 8 का मल्टीपल 8 की टेबल पूरा लिख लीजिए। फिर उसमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 15 टर्म का क्या करना है सम बताना। तो इसको आप सॉल्व करके हमें कमेंट में आंसर बताना है आपको, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब फिर आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें सम और nth टर्म दोनों को फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म ऑफ एन एपी, ये पता करना हमको। देखिए सम बोला है ना, देखिए ये भी इसमें पता चल जाएगा कि Sn कौन सा है An कौन सा है। सम बोल दिया है ना, इसका मतलब ये S22 हम लोगों को क्या करना, निकालना है। सम का मतलब S22 टर्म हमको निकालना है, ठीक। और आगे चलते हैं। D कितना दे रखा है, D दे रखा है 7, ठीक है। एंड 22nd, इस बात को ध्यान देखिएगा, 22nd के आगे ND लगा रखा है ना, मतलब 22वां टर्म, ठीक है। तो An की वैल्यू दिया है, तो A22 की वैल्यू दे रखा है 149, ठीक है। 149 दे रखा है। ये इसका A22 का मतलब 22वें नंबर पे जो टर्म आएगा ना वो 149 है, ठीक। और S22 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म से लेके 22वें टर्म जितने टर्म होंगे सबको ऐड करके बताना है, वो चीज बताना है। तो देखो S22 जब निकालने चलेंगे तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देख लेते हैं हमें जरूरत किस किस चीज की पड़ने वाली है। तो S22 का फॉर्मूला होता है Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो n की जगह 22 पुट करेंगे तो S22 इज इक्वल टू 22/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 22 - 1 इंटू डी। तो यहां आप देख पा रहे होंगे
हमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो ए नहीं पता है, ए निकालना है, दूसरी बात डी यहाँ गिवन है, तो अपने पास सिर्फ एक अननोन बच रहा है, वो है ए। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है, जहां आपको अननोन फंसाएगा उसके रिगार्डिंग या तो डायरेक्ट दे देता है, डायरेक्ट ए की वैल्यू देता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अभी क्या, एक फॉर्मूला और एक अननोन है ना, तो एक गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो ए निकालने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी, किसकी, देखिए इसका तो निकालना है, इसका यूज कर चुके हो, बचा अकेला ये, तो अभी क्या करेंगे, इसकी मदद लेंगे। तो A22 की मदद से हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ठीक है। तो an का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो A22 है तो n की जगह 22 पुट कर देते हैं, जैसे पुट करेंगे a प्लस 22-1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। A22 की वैल्यू कितना दे रखा है, 149, a की वैल्यू कैलकुलेट करने निकले हैं, प्लस 22-1 21 हो जाएगा, और d की वैल्यू अपने को दे रखी है, देखिए यहाँ 7, ठीक है। d की वैल्यू कितना दे रखा है, 7। अब इधर हो गया 149 इज इक्वल टू ए प्लस, इसका मल्टीप्लाई कराओ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। ये प्लस में आएगा, डिवाइडर हटा के इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितना आ गया, 2, ठीक, ये निकल गया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों को दोनों फॉर्मूले यूज हुए हैं, an का भी और sn का भी, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को हम लाके यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे हेयर, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो S22 की जो वैल्यू होगी वो आएगी, ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 11, ठीक, मल्टीप्लाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितना निकाल लिया हम लोग, 2, प्लस 22-1 21 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, पुट किया। अब फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर S22 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 11 बाहर है, इंटू इधर 2 2 जा 4, प्लस इधर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। तो S22 जो निकलेगा 11 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 4 1 5, 151 151 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 1 जा 11, 1 1 कैरी है, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, 5 कैरी है, 11 1 जा 11 प्लस 5 16, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। ये क्या है, फर्स्ट टर्म से लेके 22nd टर्म का सम है, ठीक है, वो अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि जो हम लोग फॉर्मूला स्टार्टिंग डिस्कस किए हैं उसमें जो भी टर्म है उनको क्या, कैसे, किसको क्या लेना है वो पता चल गया होगा, और फॉर्मूला अप्लाई करना पता चल गया होगा। तो मतलब ये चैप्टर बेसिकली नंबर लाने लायक है, कुछ है नहीं इसमें, ना तो फॉर्मूला वाला चैलेंजेस है कोई, ना तो कुछ ऐसा कि घुमा देगा लैंग्वेज में कोई चैलेंजेस है। बहुत आसान है, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अभी क्या करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।